पीटीआई का खामोश वोटर तो मौजूद है, बिल्कुल जो 9 मई के बाद डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। के लिए शायद हो जाए, इमरान खान साहब की ज़ात के लिए नहीं हो सकती। इसके ऊपर ज़रा रिफ्लेक्ट कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने कोई बहुत अनोखा जुर्म कर दिया है जिससे उनकी माफ़ी नहीं हो सकती? नहीं, देखें, दुनिया में हर जो शख्स है ना वो डिफरेंट होता है। जो नून लीग है, इसने भी अपने तजर्बात से सीखा है कि हमारी लिमिट्स क्या हैं। पीपल्स पार्टी ने भी अपनी तजर्बात से सीखा। आप देखें, जो पीपल्स पार्टी की जो पहली मूवमेंट थी, जो भुट्टो साहब की फांसी से पहले और बाद में हुई, उसमें लोगों ने आग लगाई अपने आप को। उस ज़माने में जो है लोगों ने कोड़े खाए, शाही किले गए। उस वक़्त वो स्टेट के ख़िलाफ़ भी बात करते थे। त्यारा भी उन्हीं के जो चंद हमदर्द थे, चाहे वो एक अलग से पार्टी थी, उन्होंने त्यारा भी अगवा किया। उस वक़्त भी हम सुनते थे कि नहीं, अब ये तखरीबकार हो गए हैं, अब इनके लिए माफ़ी नहीं है। हमने ये भी सुना कि जब नून लीग ने एक ज़माने में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको सज़ाएँ दे दी और ये कहा गया कि ये बड़ा जुर्म है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप पब्लिक किसी लीडर को सज़ा दे देते हैं या उसको पॉलिटिक्स से त्याग दे देते हैं, तो उससे जो सारा उसका वोटर है वो भी डिसएनफ्रेंचाइज हो जाता है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि नवाब अकबर बुख्ती साहब जो थे, वो उनको मार दिया गया, सब समझाते रहे कि ना करें। आप उसके बाद देखें कि आप बलूचिस्तान के हालात अच्छे हुए या ख़राब हुए। ठीक है, अगर आप उनके साथ कोई डील कर लेते, उनको कोई रास्ता देते, तो शायद बलूचिस्तान इस हद तक भुट्टो को सज़ा दी गई तो उसके नतायज आज भी हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल कि आप देखें कि उसकी वजह से एक वोट बैंक ऐसा बन गया जो बागी था एस्टेब्लिशमेंट का, और आपने 15 साल पीपल्स पार्टी को सिंध में तावान के तौर पर हुकूमत दी, 3 दफ़ा आप फेडरेशन में उनको हुकूमत दे चुके हैं। तो ऐसे काम क्यों किए जाएं कि जिससे एक कोई रूह जो है वो आप पर हुकूमत करती रहे या एक बंदा जेल में बैठा हुकूमत करता रहे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे मसालियत हो। खान साहब को भी मैं, जब वो 9 मई नहीं हुआ था तो हम जाके ये मशवरा देते थे कि आप ये एग्रेशन छोड़ें, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ के डायलॉग करें, आप भी पॉलिटिशियन हैं। वो कहते थे नहीं जी, ये तो चोर है, गलती की उन्होंने। फिर हमने ये भी कहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, उन्होंने कहा वो नहीं मेरे से करते। तो मैंने जवाबन हंस के कहा कि आप एकतरफा शुरू कर दें। तो भाई बात यह है कि पाकिस्तान कोई उस तरह का मुल्क तो नहीं है कि जहां फौज के बगैर आपको हुकूमत मिल जाए। यहाँ तो देखो, मकबूलियत और कबूलियत दोनों मिल के चलते हैं। भुट्टो साहब से, नवाज शरीफ साहब से, बेनज़ीर भुट्टो साहब से, इमरान खान से, सबका देख लें कैसे एंट्री हुई है इक़्तिदार में। क्या सिर्फ मकबूलियत से हुई है? नहीं, कबूलियत भी साथ थी हर एक में। तो भाई इस असूल को क्यों मद्देनज़र नहीं रखा जाता? तो मेरी तो यही है कि भाई ये जो तलखियाँ हैं इनको कहीं तो जाके ख़त्म करना है ना। बट तलखियाँ जो है, बट सर जो आर्ग्यूमेंट है सर कतर गुलामी, इसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है, सिस्टम में गुंजाइश नज़र ही नहीं आती, या ये वक्ती है और 2-4 साल बाद गुंजाइश निकल आएगी? जी, निकल आएगी। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात आपको अपने बाहर जो हैं, जिसको आप कहते हैं गुंजाइश, उस गुंजाइश को बढ़ाना पड़ता है। बाज़ औक़ात इसी तरह, जिस तरह हम खान साहब को ये कह रहे हैं कि भाई आप भी अपने सुलह पसंद लोगों को आगे लाएं। वो लोग जो, उनकी तो पार्टी सारी प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, उनका तो आज भी बयानियाँ जो वो ये है कि मैं फ़ौज के साथ मिलकर हुकूमत करूँगा। ना उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी पे कोई फ़ौज से इख्तलाफ है, ना उनका कोई दाखिला पॉलिसी पे इख्तलाफ है, ना उनका मीडिया पॉलिसी पे कोई इख्तलाफ है। वो तो फ़ौज के साथ मिलकर मीडिया पॉलिसी चलाते रहे। वो तो जो है, ना उनका ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई इख्तलाफ है, ना बलूचिस्तान की पॉलिसी पे उन्होंने कोई इख्तलाफ किया, ना इंडिया के साथ फॉरेन पॉलिसी पे इख्तलाफ किया, ना अफगानिस्तान पे इख्तलाफ किया। तो यही इख्तलाफात होते हैं ना सियासतदानों के। ये तो उनका कोई इख्तलाफ नहीं, उनको तो पर्सनल इख्तलाफात हैं दो बंदों से। ठीक है, तो भाई सवाल ये है कि ये खान साहब को भी समझना चाहिए कि जब उनका उस अदारे से इख्तलाफ ही कोई नहीं है, ठीक है, तो वो लड़ाई किस चीज़ की लड़ रहे हैं? कमिंग बैक टू द इलेक्शन, इब्राहिम साहब, आपके नज़दीक इलेक्शन मुस्लिम लीग नून, अब आप लिख भी चुके हैं कि ऐसे हालात में मुस्लिम लीग नून की सादा अक्सरियत आसान नज़र आ रही है आपको, और ऐसी सूरत हाल में बाकी जमातें जो मौजूद हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नई जमातें भी हैं, उनका क्या सियासी मुस्तकबिल है, और ये किस तरह की एक डोमिनेंट पार्टी विद अ सिंपल मेजॉरिटी प्लस कोलिशन पार्टनर्स, ये नज़र आ रहा है आपको? देखिए, 2 सिनेरियो डिस्कस हो रहे हैं।
एक सिनेरियो तो ये है कि भाई हंग पार्लियामेंट होगी जिसमें नून जो है वो 70 से 80 सीटें ले लेगी और पीपल्स पार्टी जो है 50-60 सीटें ले लेगी, ठीक है। तो फिर ये इन दोनों की कोलिशन बन जाएगी। लेकिन अगर जाहिर है जिस तरह से हालात पंजाब के जा रहे हैं, मुझे ये लग रहा है, मैंने आज लिखा भी है कि अगर दवाई ज़्यादा डल गई तो फिर नून को पंजाब में वॉक ओवर होगा, और वॉक ओवर हो गया तो जाहिर है उनकी फिर सिंपल मेजॉरिटी बन जाएगी। फिर वो क्यों पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाना चाहेंगे? वो चाहेंगे कि हम फ्रीडम से करें। लेकिन बहरहाल मुक़्तदरा की ख्वाहिश यही है कि नून को भी अनब्राइडल्ड पावर ना मिले और एक जो चेक्स रहें। और सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन बेहतर कर चुकी है। जो उसका मुक़्तदरा के साथ भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम थे, मुझे लगता है वो भी उन्होंने रिज़ॉल्व कर लिए हैं, और वो कराची से भी 8 से 10 सीटें ले सकते हैं, और बाकी सिंध में उन्हें बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस नहीं नज़र आ रही। तो इसी तरह पंजाब में तहरीक इंसाफ अभी पता ही नहीं है कि उसका कौन कैंडिडेट होगा। तो हाँ, लेकिन एक 10% जो मैं अपने कालमों में भी लिख रहा हूँ और मैं इसका इजहार भी कर रहा हूँ कि देखें, पीटीआई का खामोश वोटर तो मौजूद है, जो 9 मई के बाद डरा हुआ है, सहमा हुआ है, शहरों में बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो इस चीज़ का एक खदशा मौजूद है कि इलेक्शन वाले दिन वो निकले और जो जिन रिज़ल्ट्स की हम तवक्को कर रहे हैं उनसे बिल्कुल उलट रिजल्ट जो है वो आ जाए। बड़ाई साहब, टुवर्ड्स द एंड ये दवाई का आपने जिक्र किया, तो दवाई की ओवरडोज भी हो जाती है ना, कई दफ़ा ओवरडोज हो जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बड़े होते हैं। तो ये आपको ओवरडोज भी नज़र आ रही है होते हुए कि हो सकता है ना ओवरडोज भी हो जाए, कोई ज़्यादा ड्रिप लग जाए लंबी? नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, सीनियर सहाफ़ी कालम निगार सुहेल वड़ाइच साहब गुफ्तगू कर रहे थे और ख़ास तौर पर जो उन्होंने जिक्र किया इमरान खान के मुतालिक, उनसे सवाल किया गया कि क्या 9 मई के बाद अब इमरान खान के लिए वापसी मुमकिन है या वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर खड़े हैं, जिस पर सुहेल वड़ाइच साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और कहा कि इमरान खान के लिए नहीं, किसी भी सियासतदान के लिए, किसी भी लीडर के लिए रास्ता कभी भी बंद नहीं होता, हाँ उसमें देर जरूर लग जाती है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के साथ इस वक्त पाकिस्तान की अक्सरियत खड़ी है। इस बात का एतराफ उनके मुखालफिन भी करने पर मजबूर है कि इमरान खान का कोई अगर आम सा वर्कर भी किसी कन्वेंशन का भी ऐलान करता है तो लाखों के हिसाब से अवाम निकल पड़ती है। अभी शेर अफजल मरवत ने सैकड़ों कन्वेंशन किए हैं केपीके के अंदर, आपने देखा कि हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में अगर सबको मिलाया जाए तो बनती है तादाद जो उसमें पहुंची, तो जिससे तमाम शकूक व शुबात खत्म हो जाते हैं कि इमरान खान फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो आराम से अक्सरियत ले सकते हैं, न सिर्फ अक्सरियत ले सकते हैं बल्कि 2/3 मेजॉरिटी से अपनी हुकूमत बना सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इससे पहले नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ उस पर भी रोशनी डाली। अब मुस्लिम लीग नून की जो अभी हालत है वो कोई भी जलसा जुलूस करने के काबिल नहीं है। उनके लोग बाहर निकलते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आपने वीडियोस देखी होंगी, लोग उन पर आकर जो है ताने कसते हैं, उनको कहते हैं कि आपको वोट किसी सूरत भी नहीं देना। तो ये सिचुएशन बन चुकी है। तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि तमाम सियासियों को बैठकर इसका बेहतरीन सा हल निकालना चाहिए। जो भी हुकूमत में है उसको खुले माथे से उसके आगे जो है अपना उसकी अक्सरियत को कबूल करना चाहिए और उसकी हुकूमत को मानना चाहिए, जो मुल्क के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी और हमारी खुद मुख्तारी के लिए भी जरूरी है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।